सभी विद्यार्थियों को सन्यासीस। एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक आ गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि और 1 या 2 दिन का समय आपके एग्ज़ाम में अभी बचा है। पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मुझे खेद है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो 10th क्लास का पेपर है, मॉडल पेपर, किस प्रकार का आएगा। ठीक है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको पेपर मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा। तो एक बार पूरा जो मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर को देखते हैं और उसमें मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से सारी चीज़ें अपन को करनी है। तो आइए देखते हैं मॉडल पेपर एक। तो देखिए, इस प्रकार से ये आपका मॉडल पेपर होगा और जो क्वेश्चन मटेरियल है इसी अनुरूप आपके आएगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर मॉडल पेपर 2022 क्लास 10th इंग्लिश कंपलसरी। टाइम आपका होगा 2 घंटे 45 मिनट। मार्क्स आपके होंगे 80 और आपका जो पेपर है वो सेक्शन में बटा हुआ होगा। तो देखिए, पहले सेक्शन में अपन देखते हैं रीडिंग आएगा और रीडिंग में एक पैसेज आएगा आपके, जिसमें आपको जो क्वेश्चन है वो सर्च करके लिखने हैं। तो इस प्रकार से एक पूरा पैराग्राफ होगा और पैराग्राफ के नीचे सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे, फिलिंग भी होंगे और इसके अलावा क्वेश्चन भी होंगे। तो यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है ना, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे दिए गए जो पैराग्राफ है उसको आप ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो पैराग्राफ है टोटल अपना यहाँ से लेके अंत तक, तो पूरे पैराग्राफ को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसका अर्थ कीजिए, समझिए और उसके बाद क्वेश्चन पे चलिए। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो यही करना है कि आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पैराग्राफ पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद उसका अर्थ करना है, फिर क्वेश्चन पे चलना है। तो क्वेश्चन की जहाँ तक हम बात करें, देखिए सबसे पहले मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार से। जैसे ये पहला प्रश्न है, उसमें आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, सारे के सारे आपको पैसेज के अंदर ही मिल जाएंगे। दूसरा भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तीसरा भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भी आएंगे। जैसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक ये है तो ये भी आपको ऑप्शन में ही आएगा, यानी 2 ऑप्शन दिए हुए हैं तो ये आपको ऊपर पैराग्राफ में मिल जाएगा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो। इसके बाद में राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, यानी 2 क्वेश्चन भी आएंगे छोटे, 1-1 नंबर के ही, जो भी आपको पैराग्राफ में ही मिलेंगे। तो टोटल अगर कुल मिला के बात करें तो सारे जो क्वेश्चन हैं वो 1-1 नंबर के ही आएंगे। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो भी 1-1 नंबर के ही हैं और जो फिलिंग है वो भी 1-1 नंबर के हैं और दोनों जो क्वेश्चन हैं वो भी 1-1 नंबर के हैं। अब इसके बाद में दूसरा पैराग्राफ आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये भी आंसरिंग पैसेज होगा, वैसे ही करना है, इसको भी आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अर्थ करना है और उसके बाद क्वेश्चन पे चलना है। तो जैसा आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, इसमें भी सभी प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1-1 नंबर के, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1-1 नंबर के। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बाद आपको मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे देखिए 2 फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, 1-1 नंबर के हैं। और इसके अलावा राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी ये जो शब्द दिए गए हैं सिमिलर वर्ड, तो इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन है वो आएगा। इनके आंसर वगैरह मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये मॉडल पेपर है, अभी आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, केवल अपने को ये समझना है कि किस रूप में पेपर है वो आएगा और उसमें किस किस प्रकार से क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। तो अभी आपने समझा कि दोनों जो अपने पैराग्राफ आएंगे तो दोनों जो पैसेज होंगे उन दोनों पैसेज में आपको 3 प्रकार के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। यानी सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद में आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस, और दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें जो सिमिलर वर्ड्स हैं शब्दों के वो भी आपको मिल रहे हैं। इसके बाद आपका ग्रामर आएगा। तो देखिए ग्रामर में एक बार हम अपना बात करते हैं मटेरियल क्या क्या होगा। तो सबसे पहले करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें 1, इसके बाद में 2, 3, 4 1-1 नंबर के, जैसा कि इनके सामने देख रहे हो, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है 1-1 नंबर के और 4 आएंगे ठीक इसी प्रकार से। यानी इसका मतलब है आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही एक तरीके से सपोर्ट वाला हो जाएगा कि ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से केवल आपको चुनना है। तो ये होगी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात।
इसके बाद में अगले क्वेश्चंस के अगर हम चर्चा करें तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी नरेशन के 2 एग्जाम्पल होंगे जिनको आपको और इनडायरेक्ट में बदलना है। ये भी 1-1 नंबर के हैं देखिए, और दोनों आपको इनडायरेक्ट में बदलने हैं। 5th नंबर क्वेश्चन होगा, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेज। यानी जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको आपको जोड़ना है दिए गए शब्दों से। ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल आएंगे 2, जो भी 1-1 नंबर के होंगे। हुम, हुज है ना, किसी भी प्रकार से ये आ सकते हैं जिनको अपन को जोड़ना है। इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। यानी पैसिव वॉइस होगा अपना, जो एक्टिव वॉइस में 2 वाक्य दिए हुए होंगे उनको पैसिव वॉइस में बदलना होगा। तो ये देखिए 1-1 नंबर के हैं ये भी दोनों, ठीक है। इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फ्रेम क्वेश्चंस टू गेट द फॉलोइंग आंसर। यानी नीचे दिए हुए जो आंसर है उनसे आपको क्वेश्चन बनाने हैं। तो आपने क्वेश्चन बनाना ज़रूर पड़ा होगा। 2 प्रकार से बनते हैं, एक तो येस नो टाइप वाले, एक WH वर्ड वाले। तो जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन आप बना देंगे। अगर येस नो टाइप से दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब वाला जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा, नहीं तो जो भी WH वर्ड या डिटेल्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बन जाएगा, या टैग लगाना है, जो भी आप इस प्रकार से बनाएंगे। ये भी आपका 1-1 नंबर का आएगा। इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कंजक्शन के तौर पे और 2 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक आपको भरना है। इस प्रकार से फिलिंग आएंगे और आगे 2 कोई भी कंजक्शन दिए हुए होंगे, उनमें से एक आपको भरना होगा, और ये भी 1-1 नंबर के ही होंगे। इसके बाद में सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में देखिए क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 40-50 वर्ड। यानी 40 से 50 शब्दों वाले इसमें क्वेश्चन है, और जो फर्स्ट बुक है अपनी उससे ये क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। और कितने संख्या में? तो ये देखिए 10 से लेके और 14 तक 5 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। तो ये छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद में इसी बुक से यानी फर्स्ट बुक से देखिए इस प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन पे आपको क्या मिलेगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आपको जो सीन पैसेज आप बोलते हैं वो पैसेज मिलेगा। 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें छोटे 2-2 नंबर के, तो 4 नंबर का ये हो जाएगा। इसके बाद फिर एक पैराग्राफ आपको मिलेगा, जैसा कि 16 क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी फिर 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें भी, और वो भी आपको इसमें पैराग्राफ में यानी पैसेज में मिल जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रीड द स्टांजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे स्टांजा दिया गया है, यानी आपके जो पोइम है उसमें एक पैरा दिया गया है, स्टांजा दिया गया है, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और उससे भी 2 छोटे क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के, उनको आपको उनका आंसर आपको लिखना है। 18 नंबर क्वेश्चन फिर आपका पैराग्राफ आ रहा है यानी स्टांजा आ रहा है, रीड द स्टांजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी फिर आप जो स्टांजा दिया गया है उसको आप पढ़िए और नीचे जो प्रश्न है उनका आपको उत्तर देना है। ये भी 2-2 नंबर के और छोटे क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन होंगे और वर्ड लिमिट इनकी होगी 100 वर्ड्स। तो इस प्रकार से आपको जो 19 से और संख्या की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 22 तक, 19 से 22 तक ये बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, 3-3 नंबर के होंगे। और इसमें सबसे बढ़िया जो बात आपको मिलेगी वो ये है कि और यानी अथवा में ये क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है। बहुत बार गलती हो जाती है कि आप इनमें से या तो दोनों कर देते हैं, इस प्रकार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, जैसा कि एक तो ये क्वेश्चन हो गया अथवा और दिया हुआ है, उसके नीचे क्वेश्चन है, तो या तो आप चाहे इसे कर दो या फिर इसे कर दो, दोनों में से एक को करना है। इसी प्रकार जो 20 नंबर पे क्वेश्चन है उसी को करना है, 21 पे और 22 पे, तो ये बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद में सेक्शन डी की अगर हम बात करें तो इसमें जो राइटिंग आपकी है, तो राइटिंग में 23 नंबर क्वेश्चन पे आएगा लेटर। और लेटर के अथवा की जहाँ तक हम बात करें तो लेटर के अथवा में या तो आपको ईमेल मिलेगा, जैसा कि इसमें ये मॉडल पेपर है, इसमें ईमेल दिया हुआ है, तो या तो आपको ईमेल मिलेगा या फिर आपको दूसरा लेटर ही मिलेगा। यानी लेटर भी आपकी जो तीनों प्रकार के हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, लेटर टू एडिटर है, तो उनमें से कोई सा भी 2 लेटर आपको मिल जाता है, या फिर आपको इसके अथवा में ईमेल मिल जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप सॉल्व करें। इसके बाद में 24
यानी 24 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राइट ए स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन गिविंग बिलो, असाइन ए सूटेबल टाइटल एंड मोरल टू इट। तो यहाँ पे देखिए मोरल निकालते हुए आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं, उनसे स्टोरी बनानी है। इसमें भी आपको और का ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से कोई एक करना है। और मार्क्स की अगर हम बात करें तो ये 4 नंबर का होगा। इसके बाद लास्ट और 25th क्वेश्चन, राइट ए पैराग्राफ ऑन द गिवन विजुअल एड। वर्ड लिमिट होगी इसकी 150 to 200 वर्ड, यानी थोड़ा बड़ा लिखना होगा आपको। और जो भी ऐड दिया गया है नीचे, यानी जो भी पिक्चर दिया गया है उसको आपको समझना है और समझ के फिर उसका विषय निकालना है कि भाई किस विषय पे अपन को लिखना है, और फिर आपको डिटेल से इसका आंसर देना है। ये भी आपको और में मिलेगा, यानी अथवा में मिलेगा, 4 नंबर का होगा। इन दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। तो इस प्रकार से ये अपना मॉडल पेपर होगा, जिसको आपने आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए और इसी के अनुरूप आपको तैयारी करनी है।